नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हार्ट दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, तोहोकू विश्वविद्यालय की ताकुजी कावामुरा के नेतृत्व में एक शोध दल ने एजिंग पत्रिका में एक नया परिप्रेक्ष्य प्रकाशित किया है, जिसमें यह जांच किया गया है कि नियमित व्यायाम, शारीरिक गतिविधि और समग्र फिटनेस शरीर की जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये समीक्षा कई वैज्ञानिक अध्ययन का निष्कर्ष पर आधारित है, जो बताता है कि जीवन शैली से जुड़े ये कारक एपिजेनेटिक एजिंग को धीमा कर सकता है या उलट भी सकता है। लेखकों के अनुसार ये दृष्टिकोण स्वास्थ्य अवधि दौरान यानी कि उस दौरान बढ़ाने और दीर्घकालिक कल्याण के बनाए रखने के लिए एक आशाजनक रणनीति पेश कर सकता है। एपिजेनेटिक एजिंग डीएनए में होने वाली आणविक परिवर्तनों का वर्णन करती है, जो शरीर का अंदर उम्र बढ़ने की गति को दर्शाता है। वैज्ञानिक इसे एपिजेनेटिक घड़ियों का उपयोग करके मापता भी है, जो डीएनए मिथाइलेशन के पैटर्न को ट्रैक करती है। एक रासायनिक परिवर्तन जो जीन गतिविधि को प्रभावित कर सकता है। कालानुक्रमिक आयु का विपरीत, जो केवल किसी व्यक्ति का जीवन का वर्षों की संख्या को मापता है। दर्शक, एपिजेनेटिक आयु कोशिकीयों और ऊतकों कार्यों की अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करती है और ये माप जीवनशैली की आदतें सहित कई प्रभावों से प्रभावित होता है। और अब इसे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और अध्ययन करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण माना जा रहा है। ये दृष्टिकोण इस बात पर प्रकाश डालता है कि सामान्य शारीरिक गतिविधि जैसा टहलना या घरेलू काम करना स्वस्थ लाभ प्रदान करती है, लेकिन नियोजित, दोहरादार और लक्ष्य निर्धारित संरचित व्यायाम दिनचर्याएं एपिजेनेटिक बुढ़ापे को धीमा करने में अधिक प्रभावी प्रतीत होती है। शारीरिक फिटनेस, विशेष रूप से उच्च हृदय श्वसन क्षमता, भी धीमी एपिजेनेटिक बुढ़ापे से निकट से जुड़ी हुई है। लेखक मानव और पशु दोनों अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों पर भी चर्चा करता है। चूहों में संरचित सहन शक्ति और प्रतिरोध प्रशिक्षण में मांसपेशी ऊतकों में आयु संबंधी आणविक परिवर्तनों को कम किया। मनुष्य में कई सप्ताह का व्यायाम इंटरफियरेंस यानी हस्तक्षेप ने रक्त और कंकाल की मांसपेशियों में जैविक आयु चिन्हों में कमी प्रदर्शित किया। एक अध्ययन में पाया गया कि गतिहीन मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं ने केवल 8 सप्ताह की संयुक्त एरोबिक और शक्ति प्रशिक्षण के बाद अपनी एपिजेनेटिक आयु 2 वर्ष कम कर लिया है। एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि उच्च ऑक्सीजन अवशोषण स्तर वाले वृद्ध पुरुषों, जो हृदय संबंधी स्वास्थ्य का एक प्रमुख माप है, उसमें एपिजेनेटिक आयु वृद्धि काफी धीमी थी। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि शारीरिक फिटनेस बनाए रखने से कई अंगों में एपिजेनेटिक उम्र बढ़ने में देरी होती है, और ये इस धारणा का समर्थन करता है कि जीरो प्रोटेक्टर के रूप में व्यायाम विभिन्न अंगों को लाभ ही पहुंचाता है। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।